दिल्ली में हादसे के बाद प्रशासन ने क्या सबक सीखा? ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? ऐसे ही सवालों को लेकर जी न्यूज की टीम ने ऑल इंडिया पड़ताल की है। होटल्स में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सवाल यह है कि दिल्ली और देश में कितने लाक्षागृह हैं। मालवीय नगर में जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है और किन होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। आज सी न्यूज आपको बताएगा कि कहां-कहां नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली के करोल बाग ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी परिवेश वात्स्यायन ने कई होटलों की पड़ताल की। कुछ होटलों को छोड़कर बाकी जगह सुरक्षा मानकों का मजाक बना रखा था। ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है, बिजनेस हब है, और यहाँ भी ऐसे ही गलियों में, अलग अलग गलियों में कई सारे होटल्स हैं। हमने कई होटलों में घुमा, देखा, पूछा, जाना, समझा कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रितेश। रितेश, हाँ जी। तो होटल के मैनेजर हैं आप, और इसमें कोई स्टिकर नहीं है, बताएं। कोई हादसा हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सर जी अभी रिव्यू के लिए बोला गया है, वो कल परसों में आएगा। ये जो कुछ भी है वो मालिक बताएंगे। कोई पेपर नहीं है, कोई फायर फिटनेस के लिए कोई एनओसी नहीं है इनके पास, कोई फायर एक्सटिंग्विश जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो ये स्थिति है। अब आपको उसी मालवीय नगर ले चलते हैं, जहां होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। जहां यह हादसा हुआ उसी के साथ एक और होटल है। वहां सुरक्षा मानक कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हार्दिक दवे। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक बगल में एक होटल है, और इस होटल का जो लाइसेंस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि दिखाएं इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट फ्लोर 3 रूम, सेकंड फ्लोर 3 रूम, कुल मिलाकर 6 रूम की इजाजत। लेकिन जिस होटल के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 3 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 22 कमरे बने हुए हैं, और ये एकमात्र एंट्री गेट है, एकमात्र एंट्री गेट। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो केवल यहीं से निकला जा सकता है, लेकिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ जैसे ही आप एंटर करते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। सोचिए, ज़्यादातर गर्मी में जो आग की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए था, पहला नियम यहीं टूट जाता है। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी देखनी चाहिए। दिल्ली में अग्निकांड के बाद होटल संचालकों ने क्या सबक लिया, और इन इलाकों में आग लग जाए तो कैसे फायर कर्मी इन गलियों में घुसेंगे, बता रही हैं प्रीति श्रीवास्तव। राजस्थान का जोधपुर जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ किस तरह फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी हो रही है, कैसे लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक किया है। ये देखिए, ये चारबाग है, और चारबाग में आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आदमी के चलने की भी जगह नहीं है। आपको इस लाइन में होटल्स ही होटल नज़र आ जाएंगे, और सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि ये जो बिजली के जो तार हैं ये खुले पड़े हुए हैं। ये बिजली के तारों का आप देख सकते होंगे कि बिजली के तार जो हैं एकदम से खुले पड़े हैं। तो यहाँ पर इन तारों में आग किस तरीके से फैलेगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिस होटल में आग लगी थी वहीं से फायर स्टेशन की दूरी कितनी थी? फायर टेंडर को मौके पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। फायर ब्रिगेड का जो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट पे किस तरीके से गाड़ियां लगा करके, खुद गाड़ी यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। ये पूरा का पूरा एनक्रोचमेंट, जिसकी मैं बात कल से कह रहा हूँ, पूरे तरीके से दिल्ली में चारों तरफ एनक्रोचमेंट, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग आड़ी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। अब आपको रास्ता दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम जब पहुँचते हैं उस जगह पे पहुँचेंगे, क्योंकि चारों तरफ जाम की स्थिति है। अब ये सामने जा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ गाड़ी को चलाइए, क्योंकि जिस रफ्तार में फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलती है उसी रफ्तार में देखा जाए कि पहुंच करके, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा से घंटी बजाते हुए और उसके बाद अपने साथ में प्रोटोकॉल उसके साथ में रहता है, वो अपने तेज़ गाड़ी जाती है। ये आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं, जिसमें कि हम लोग पहुँचने का, क्योंकि आप सामने देखिए अब यहाँ पर जाम लगा हुआ है। ये देखिए, दिखाइए यहाँ सामने दिखाइए ये जाम। ये अभी इस समय कितना हुआ? 10:11, मतलब 2 मिनट का समय हुआ, जाम लगा है।
जाम की स्थिति ये देखिए, 10 मिनट का, मैं कह रहा हूँ उस जाम में ही हम लोग फंस गए। तो उस जाम की वजह से अभी 10 मिनट का समय यहाँ पर दिखा रहा है, तकरीबन 10:17 था, अभी समय 10:21, क्योंकि वहाँ पे आज जो हादसा जहाँ पर हुआ है उस जगह पे एक बार जाम की भी स्थिति दिखाइएगा। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, जो पगडंडी है जिस पे हम लोग चलते हैं, मैं कहूँगा कि पैदल हम लोग चलते हैं। चलिए आइए लेखराज, जरा पैदल चलते हैं, हम लोग पैदल चल के देखते हैं, क्योंकि गाड़ी और पैदल की जरा दूरी देख लीजिए। ये आइए लेखराज, जरा चलिए मेरे साथ में। ये देखिए, हम लोग अब यहाँ से पैदल चलते हैं, हम लोग उस जगह पे चलते हैं और पैदल पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। कितनी देर में पहुँच रहा हूँ ये आपको दिखा देना चाहता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 मिनट में मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ। मैं 10:09 पे होटल जो फायर ब्रिगेड का जहाँ थी, गीतांजलि फायर स्टेशन, वहाँ था। और अब आपको सामने दिखाना चाहता हूँ, ये रहा होटल, ये रहा होटल। और आपको कितनी देर में मैं पहुँचा हूँ ये आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये 10:15 हो रहा है, 10:15 पे मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं।